हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड मंत्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने हिंदी में नंबर और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है बोर्ड पेपर में, जैसे हमारे में व्याख्या आती है, चाहे वो पद्य में ले लीजिए, गद्य या संस्कृत खंड में ले लीजिए, तो उसमें हम व्याख्या तो लिख कर आते हैं पूरी, बट शायद हमको उतने नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं जितना अच्छा हम लिख कर आते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हम उसके संदर्भ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उसको भाई हम अपने बोर्ड पेपर में कैसे किसी भी व्याख्या, चाहे वो गद्यांश की हो या पद्यांश की हो या संस्कृत खंड की हो, उसका संदर्भ कैसे लिखें कि हमको काफ़ी अच्छे नंबर उसमें मिल सकें। क्योंकि एक व्याख्या में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका संदर्भ। तो अगर वही बेटर नहीं होगा तो व्याख्या अगर आप चाहे जितनी भी अच्छी लिख लें, क्योंकि एग्जामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, वो पर्टिकुलर आपकी कोई भी व्याख्या पढ़ के आपको नंबर नहीं देता। संदर्भ को और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि संदर्भ हमारी व्याख्या के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि हमको पद्य और गद्य में कैसे संदर्भ लिखना है, उसी के साथ साथ हमको संस्कृत खंड के लिए कैसे संदर्भ लिखना है। तीनों का मैं सेपरेट बताने वाली हूँ कैसे लिखना है, क्योंकि मैंने खुद, मेरे टीचर ने मुझे जैसा बताया था कैसे लिखा जाता है संदर्भ की व्याख्या में आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे मेरे टीचर ने बताया और मैंने उसको फॉलो किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं उसी से आपको बता रही हूँ। तो भी देरी ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर और देखते हैं हमको कैसे लिखना है संदर्भ। ये देखते हैं, संस्कृत का एक है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक रूपी सुरम्य पुष्प, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों का बोध कराने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली तथा समस्त आर्य भाषाओं की जननी, संस्कृत साहित्य रूपी वाटिका के संस्कृत खंड रूपी विटप की सदाचारोपदेश रूपी शाखा से अवतरित है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर श्लोक की बात की हुई है, तो श्लोक रूपी सुरम्य पुष्प, हमने यहाँ जो हमको श्लोक दिया गया है उसको सुरम्य पुष्प मान लिया है, तथा जो बीच में 2-3 लाइनें हैं इसमें हमने संस्कृत साहित्य की विशेषताएं बताई हैं कि संस्कृत कैसे मतलब महान है, वो समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ये विशेषताएं बताई हैं। सभी संदर्भ में कॉमन रहेगा। और लास्ट में हमको अपने चैप्टर के बारे में लिखना है जो कि है सदाचारोपदेशः, और संस्कृत खंड लिखना है। तो जो हमारा संस्कृत साहित्य है जो बहुत ही ज़्यादा विशाल है, तो उसको हमने यहाँ पर एक वाटिका मान लिया है, और जो हमारा संस्कृत खंड है जिसमें हमको सारे चैप्टर्स दिए गए हैं उसको एक पेड़ मान लिया गया है, और जो हमारा चैप्टर है उसको हमने एक शाखा मान लिया है। ठीक है, तो इससे हमारा संदर्भ काफ़ी ज़्यादा अलंकारिक हो जाएगा। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहता कि आपकी वो पूरी व्याख्या पढ़ेगा फिर आपको नंबर देगा, तो स्टार्टिंग के कुछ ही लाइनें पढ़ता है जो कि सबसे पहले आपका मेन संदर्भ है, वो संदर्भ देखेगा। अगर आप इस तरह से अलंकारिक संदर्भ लिखते हैं तो वो देख के समझ जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, उसने अनुवाद भी काफ़ी अच्छा ही लिखा होगा, तो वो आपको पूरे नंबर दे देता है। क्योंकि एग्जामिनर को जल्दी से जल्दी कॉपियाँ चेक करनी होती है, आपने क्या लिखा है वो उसके पास पूरा पढ़ने का समय नहीं रहता। तो स्टार्टिंग की लाइनें काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि वो आपको पूरे नंबर दे सके। तो अगर आप ये संदर्भ अपने कॉपी में लिख कर आते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये हमने जो हमारा श्लोक था उसका संदर्भ लिखा है, और यह संस्कृत में आपकी सूक्ति भी आती है जो वन लाइनर होती है। तो हमको बस कुछ नहीं करना है, खाली अपने संदर्भ में एक चेंजेस करना है। तो हमारे यहाँ प्रस्तुत श्लोक रूपी की जगह हो जाएगा प्रस्तुत सूक्ति रूपी, सुरम्य पुष्प की जगह हो जाएगा सुरम्य कली। बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा, पूरा संदर्भ वैसे ही रहेगा। और जो बीच की लाइनें हैं वो आपको कॉमन रखनी है, संस्कृत के किसी भी चैप्टर का कुछ भी आ जाए सब में कॉमन लाइनें ये रहेंगी, चाहे सूक्ति लिख रहे हो चाहे श्लोक का लिख रहे हो संदर्भ, सब में कॉमन रहेगा। बस सूक्ति में यहाँ पर पुष्प की जगह कली हो जाएगा और यहाँ पर आपको श्लोक की जगह सूक्ति कर देना है, बाकी पूरा वैसे रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं गद्य और पद्य का संदर्भ। स्टूडेंट्स, ये हमारा पद्यांश का संदर्भ है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसा लिखना है। व्याख्या सूक्ति, हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, महान समन्वयवादी, युग दृष्टा, कलिकाल के वाल्मीकि एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षक, लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस से पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्यखंड में संकलित भरत महिमा शीर्षक से अवतरित है। तो ये हमारा पद्य का हो गया है संदर्भ। इसमें स्टार्टिंग में हमको क्या करना है कि संदर्भ जिस भी चैप्टर से लिया गया है उसके जो रचयिता हैं, जैसे ये चैप्टर जो है हमारा
भरत महिमा जो महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है और इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो हमको उनकी विशेषताएं स्टार्टिंग में लिखनी है, फिर उनका नाम लिखना है, फिर हमारी जो पुस्तक है उसका नाम लिखना है। अगर शीर्षक है आपके संदर्भ में तो उसका शीर्षक लिखना है, वरना ये लाइन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर भी संदर्भ अपना खत्म कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में हमको कैसे संदर्भ लिखना है, उसमें हमको खाली संस्कृत की विशेषता बतानी है, संस्कृत साहित्य की विशेषता बतानी है, और यहाँ पर जो कवि है हमारा हमको उसकी विशेषताएं बतानी है। तो अगर आप एक बार विशेषताएं पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से किसी का भी संदर्भ लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है को आपको पर्टिकुलर जो लिखा है मैंने वही विशेषता लिखनी है, आपको जो याद है आप वो विशेषता लिख सकते हैं यहाँ पर। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे, और ये संदर्भ इस तरह से लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर काफ़ी अच्छे नंबर देगा आपको। तो मैं अगर एग्जामिनर का बताऊं तो वो आपकी पूरी व्याख्या को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, वो स्टार्टिंग की कुछ लाइनें ही पढ़ेगा। तो हमको स्टार्टिंग की लाइनें को ही मतलब अच्छा दिखाना है, अच्छे से लिखना है। हिंदी का मेन यही होता है कि कैसे प्रेजेंट किया गया है जो हमने लिखा है, और हमारी राइटिंग कैसे। तो हिंदी में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग और प्रेजेंटेशन। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी स्पीड, क्योंकि हिंदी का पेपर काफ़ी बड़ा होता है। तो आपकी स्पीड अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पेपर छूट सकता है। क्योंकि गद्य और पद्य में दोनों में गद्यांश और सूक्ति दोनों चीज़ें आती हैं, और प्लस आपके जो भी रहते हैं जीवन परिचय। तो अगर आप लोग चाहते हैं जीवन परिचय तो मैं आपको जो है इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय भी बता सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि आपको कौन सा जीवन परिचय चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। तो ये हमारा गद्यांश का एक संदर्भ है जो मैं आपको पढ़ के बताने जा रही हूँ अभी। तो हमारा संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड में संकलित महाकवि माँ का प्रभात वर्णन नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक द्विवेदी युग के प्रणेता, महान आलोचक, निबंधकार, कुशल संपादक एवं भाषा के संस्कारकर्ता आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये हमारा संदर्भ जो है गद्यांश का है। तो आपको मैंने दो तरह से संदर्भ बता दिए हैं, पद्य का और एक गद्य का। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों में संदर्भ। आपको जो संदर्भ इजी पड़ रहा है आप दोनों में उसी तरह से लिख सकते हैं। आप चाहें तो गद्य वाला फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो पद्य वाला भी फॉलो कर सकते हैं। बट संस्कृत का संदर्भ जो मैंने आपको बताया वो सेपरेट रहेगा, उसको एकदम वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। इन दोनों में जो आपको ईजी लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम पर वीक आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस डालते रहते हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।